हेलो फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश इस सीरीज में मैं आज आपको बसवेश्वर जी का एक वचन आपको हिंदी इंग्लिश में आपको बताऊंगी। बसवेश्वर जी ने इसे कन्नड़ा में लिखा है। इस वचन का इम्पोर्टेंस यह है कि यहाँ इसमें वचन में बसवेश्वर जी कहते हैं कि माँ और राजा दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह राजा भी अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। अगर माँ राजा ठीक से ना देखे तो हम बच्चे किसे बताएं। अगर माँ ही अपने बच्चों को ठीक ना देखे तो हम किसे जाके कंप्लेन करें। इस तरह से बसवेश्वर जी ने लिखा है। बसवेश्वर जी कर्नाटक के बसव कल्याण में 12th सेंचुरी मतलब 12वीं शताब्दी में उन्होंने बहुत बड़ा क्रांति किया है। उन्होंने जाति समानता, लिंग समानता और श्रमिकों की घनता के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। बसवेश्वर जी ने अनुभव मंटप का आरंभ किया। उसमें स्त्री और पुरुष दोनों शिवशरण और शिवशरणे वो लोग अपने अपने मन की बात अपने बात वो कह सकते थे। मतलब उन बसवेश्वर जी ने इस बात पे बहुत जोर दिया कि अगर कुछ गलत होता है तो आप बच्चे बोले या प्रजा बोले, इस प्रजा भी बोलना चाहिए। मैंने इसे आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। स्टोव फायर मतलब चूल्हा। अगर स्टोव फायर चूल्हा जलता है मतलब चूल्हे की गर्मी हम सह सकते हैं। अगर स्टोव फायर अर्थ कैचेस मतलब अगर भूमि को या धरती को आग लगती है तो हम नहीं सहन कर सकते। और देखिए, बांध हम इसलिए बनाते हैं खेत में कि पानी बाहर ना जाए। अगर वही बांध पानी पीने लगे तो हम क्या करें। देखिए, फिर फेंस मतलब घेरा जो खेत के चारों ओर लगाते हैं, वह इसलिए लगाते हैं कि उसमें कोई जानवर ना जाए और क्रॉप्स मतलब फसल ठीक से रहे। अगर जब घेरा ही पूरे फसल को ख़त्म करने लगे तो क्या कर सकते हैं। और वुमन स्टील्स मतलब नारी वह अपने घर में ही चोरी करने लगे तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि घर नारी संभालती है। अगर वही ठीक से ना घर संभाले तो कौन क्या कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, मदर मिल्क बिकम्स पॉइजन मतलब अगर मदर मिल्क मतलब माँ का दूध का अमृत कहते हैं हम सभी। जब माँ का दूध ही विष होने लगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो कंप्लेन मतलब हम किसे कह सकेंगे। तो इसी तरह बसवेश्वर जी ने इस वचन को कहा है। देखिए, मैंने अभी इंग्लिश में से कन्नड़ा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। मैंने उसे आपको हिंदी में मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, वी कैन टॉलरेट वलेहत्ती उरिदड़े नीले बहुदले। देखिए, इसको इंग्लिश में कैसे किया है। वी कैन टॉलरेट द हीट ऑफ स्टव मतलब फायरवुड मतलब हम सब टॉलरेट मतलब सहन कर सकते हैं। किसका? चूल्हे की अग्नि को हम सहन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दरे हत्ती उरिदड़े निलबारदो मतलब इफ अर्थ कैचेस फायर वी कैन नॉट स्टैंड। अगर धरती को आग लगती है तो हम उसे सहन नहीं कर सकेंगे या हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। नेक्स्ट देखिए, येरी नीरुंबड़े बेली तेय मेयोड़े मतलब इफ बंड ऑफ द फील्ड ड्रिंक्स वाटर। अगर बांध पानी पीने लगते हैं, बंड मतलब बांध, फील्ड मतलब खेत का पानी, ड्रिंक्स मतलब पीने लगता है पानी, वाटर पीने लगता है। और इफ फेंस ईट्स द क्रॉप्स ऑफ द फील्ड अगर घेरा ही फसल को खाने लगता है, खत्म करने लगता है। अगर नारी तन्ना मनेयल्ली कಳುವಡೆ मतलब इफ वुमेन स्टील्स इन हर ओन हाउस। अगर अगर महिला अपने घर में ही खुद, इफ वुमन मतलब अगर महिला, स्टील्स मतलब चोरी करने लगे, इन हर ओन हाउस मतलब अगर वो अपने ही घर में चोरी करने लगे। इफ नेक्स्ट देखिए, ताय ಮೊಲೆ ಹಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವಡೆ मतलब इफ मदर्स ब्रेस्ट मिल्क बिकम्स पॉइजन एंड किल्स हर ओन चिल्ड्रन मतलब अगर माँ का दूध, अगर इफ मदर्स ब्रेस्ट मिल्क मतलब माँ का दूध ही विष बन जाए और उसके बच्चों को, एंड किल्स हर ओन चिल्ड्रन मतलब अपने उसके बच्चों को ही मारने लगे, संहरण करने लगे, तो इन्नारिगे दूरवे कूडल संगम देवा मतलब टू whom should we complain? God कूडल संगम देवा।
देखिए कूडल संगम देवा उनका पेन नेम है, अंकिता नाम भी कह सकते हैं आप। तो हम किसे, टू होम, तो हम किसे शुड वी कंप्लेन, हम किसे अपने कंप्लेन बताएं। गॉड कूडल संगम देवा, इस तरह से हम मैंने जितना इजी हो सकता है उसे मैंने ट्रांसलेट किया है। आप देखिए, किंग मतलब मदर, मदर मतलब नरिश, राजा और माँ, नरिश मतलब देखभाल करते हैं सिटीजन्स या बच्चों का। अगर वही न देखभाल करे तो बच्चों को चाहिए कि वह उसके ऊपर आवाज़ उठाए। इसी तरह बसवेश्वर जी का एक बहुत सिंपल सा वचन है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।